पूर्व में सबसे बड़ी ताकत ये है और ये सब जाले की मेरे साथ है। MIM जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि MIM वाले को कह दीजिएगा 5000 में समेट देंगे। माननीय मंत्री जी को कह दीजिएगा, जीवेश कुमार जी को, कि जब वो चुनाव लड़े थे निर्दलीय तो उनको कितना वोट आया था वो भी एक बार देख लें। कह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर से लीड करेंगे जाले। उनका ख्वाब होगा 50,000 ख्वाब होगा उनका। इस बार जो है ना भाजपा से अगर कोई भाजपा को अगर कोई हराएगा ना जाले में तो उसका नाम है फैसल रहमान आमिर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवानों के लड़का कार्यकर्ता और जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगी जाले से। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा के सहयोगी दल है, महागठबंधन को वोट को तितिर बितिर करने आए। महागठबंधन जो टिकट सिंबल दे के वापस ली, ये MIM का डर था। MIM ने अपना कैंडिडेट 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिए कि फैसल रहमान चुनावी मैदान में है MIM से। तब क्या हुआ, तब महागठबंधन की तरफ से कौन लड़ेगा तब पार्टी में डिसाइड हो रहा है, पार्टी में डिसाइड हो रहा है कि ये लड़ेगा कि ये लड़ेगा, ये लड़ेगा कि ये लड़ेंगे, कि फैसल रहमान या MIM से कौन मुकाबला करेगा जाले में। उसके लिए महागठबंधन मंथन की, पूरी रात 2 दिन से मंथन करके तब जाके चुनावी मैदान में उनको भेजी। उनको लगा कि गठबंधन को इनको गठबंधन के लोगों को लगा कि इनको टिकट देंगे तो MIM को हराएगा। MIM का एक अपना क्रेज है जाले विधानसभा में और इन लोगों से कुछ नहीं होगा। हमारा मुकाबला भाजपा और MIM के बीच में जाले में है, ये तय है। पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं और देखिएगा आप लोग पत्रकार भाइयों, देखिएगा कि मुकाबला जो है MIM और भाजपा के बीच में है जाले में। लेकिन जाले की जो लोग है, जाले की जो फिजा है वो कह रही है कि इस बार लड़ाई इंडिया वर्सेस इंडिया में होगा। बाकी जो लोग हैं वो इधर उधर ऐसे ही बरसाती आप पत्रकार भाई हमारे, आप देखे होंगे क्या माहौल है नॉमिनेशन करने के बाद, माहौल देखे हैं। ये तो अभी चुनावी मैदान में हम उतरे हैं, पहला कदम है और आप देखिए आगे आगे क्या होता है और जाले के लोग किसके साथ आ रहे हैं, ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। जाले लड़ने आए हैं, क्या मुद्दा लेकर आए हैं जाले के लिए? क्या जाले का हर तरफ मुद्दा ही मुद्दा है। क्या किए हैं इस सरकार? आप क्या करेंगे? जनता मौका देंगे तो इन लोगों से बेहतर करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, इनसे अच्छा सुविधा लाएंगे। क्योंकि युवा हैं वो थक गए होंगे, मगर अभी हम थके नहीं हैं, 3 दिन से जगे हुए हैं और क्षेत्र में हैं। तो सोचिए अपने जनता के लिए हम कितना ये रहेंगे। आज भी कह रहे थे जीवेश मिश्रा जी अपने सभा में, नए लोग को मत लाइएगा जाले में, उसको एमरे उमरे करते दिन कट जाएगा। हम तो जानकार हैं, हमको पता है सब चीज, कैसे कहाँ क्या करना है। जनता से ज्यादा जानकार ना होगी, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि सवाल का जवाब दीजिए। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जाले की जनता सब कुछ मालूम है, माननीय मंत्री जी की बातों को जनता अच्छे से समझ चुकी है और जाले की जनता हमेशा यहाँ नए लोगों को ही मौका देती है कि उनसे बेहतर करे। क्या संदेश देंगे जाले की आवाम को? जाले की आवाम महान आवाम गंगा जमुना की तहजीब है। जाले एक भाईचारे का पैगाम है, जाले एक सामाजिक न्याय का एक ये है। तो कांग्रेस के भी यहाँ विधायक हुए, कम्युनिस्ट के भी विधायक हुए, भाजपा के भी विधायक हुए, JDU के भी विधायक हुए, राजद के भी विधायक हुए, अब यहाँ MIM के विधायक होंगे। ये जाले की जनता ने ठान ली है। विकास की बातें तो सब करते हैं, आप क्या कीजिएगा जाले विधानसभा? इन लोगों से बेहतर करेंगे। क्या कीजिएगा बताइए? हम 15 लाख वाले पर वादा पे नहीं जाते हैं। हम जो करेंगे वो कहेंगे। हम जनता से झूठ न वादा करेंगे ना हम झूठ। क्या बेस है हमारा? बेस तो शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल, सड़क, नाला की तरह या होगा। हम इस पे करेंगे और करते भी हैं। सड़क और सदन हम हमेशा लड़ेंगे। अगर मेरे भाई जाले की जनता अगर हमें मौका देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी मुद्दे को सदन में उठाएंगे। अगर नहीं है तो उनके लिए हम सड़क पे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी मुद्दे हैं। जब फैसल साहब चुनावी मैदान में आप आए हैं, पहले चरण में दरभंगा में मतदान होना है 6 नवंबर को, आज आपने सफलतापूर्वक नामांकन भी कर लिया। अगली तैयारी यहाँ से लेकर चुनावी कैंपेन किस तरीके से रहेगी, क्या कुछ तैयारी है? देखिए अभी इसके बाद अभी हमारा 2-3 दिन स्कूटनी हो जाता है, तो उसके बाद हम अपने जनता के बीच में कंटिन्यू हैं। अब हम निकलेंगे स्कूटनी के बाद एक आशीर्वाद यात्रा लेके, जो हम अपने जनता के बीच में जाएंगे
और दुआ और आशीर्वाद लेंगे। क्या लगता है ये दुआ आशीर्वाद से चुनाव की नैया पार होगी? हम हमेशा जाले की जनता के दिल में हैं। वक्त बुला के और चुनावी प्रचार के लिए, चुनावी कैंपेन के लिए क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ सभा होगी जाले में? कोई ऐसे बड़े नेता स्टार समाचार के रूप में यहाँ जाले में देखने को मिलेंगे? देखिए, नॉमिनेशन से पहले हमारे नेता सदर साहब ने प्रोग्राम कुमरौली में दिए। अब कुमरौली से बड़ा प्रोग्राम हम लोगों का काजी अहमद डिग्री कॉलेज में होगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता सदीम वैसी साहब रहेंगे, इम्तियाज जलील साहब रहेंगे, वारिस पठान रहेंगे, माजिद साहब रहेंगे और भी बहुत सारे नेता हमारी पार्टी के जो लोग रहेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका चुनाव है फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आवे। और हमारे जो युवा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे भाई आदिल साहब वो भी बलरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी कोशिश करेंगे कि आवे। जाले में ऋषि मिश्रा और मशहूर उस्मानी में काफी सस्पेंस बना रहा है। इस बीच में एक नए आदमी को जाले के बेटा को टिकट दिया गया, फिर किसी कारणवश वो टिकट वापस लेकर फिर से ऋषि मिश्रा को दिया गया। कैसा देखती है इस बात को MIM? देखिए, MIM ये देख रही है, ऋषि मिश्रा चुनावी मैदान में जब 2015 में उनको टिकट नहीं मिला, 20 में उनको जब टिकट नहीं मिला था, 14 में तो चुनाव जीते थे, 15 में जब उनको 20 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो ये मशहूर को जो जब टिकट मिला था कांग्रेस के जो थे, तो उन्होंने किस तरह का आरोप लगाए थे ये जाले की जनता जानती है, ठीक है। और आज आप राजद से कूद कर कांग्रेस में आ गए, राताराती कांग्रेस में आ गए, और 2 घंटा जब बच रहा तो आप नॉमिनेशन कर रहे हैं। सब जनता जान रही है, सब जाले की जनता हिसाब किताब बराबर। MIM के लोग मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो जाले से उस्मानी भी आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया। अरे इन लोग MIM अगर उसका समर्थन दे दे, किसका? मशहूर उस्मानी भी तो नामांकन किया है। तो ये चीज सोचे, मशहूर साहब क्यों नहीं सोचे कि कांग्रेस में है, क्यों नहीं हमारी पार्टी में आए? अगर हमारी पार्टी में आते और कहते कि हम MIM से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ऑन द कैमरा कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मुसलमान है, यकीन कीजिएगा हमारी बातों को, अल्लाह की कसम, हम चुनाव नहीं लड़ते। हम अपना सिंबल हम अपने भाई को दे देते मशहूर को कि जाओ चुनाव मैदान में लड़ो, हम साथ में कदम से कदम तो आपके पास ऑप्शन है, क्या आप समर्थन दे दीजिए? अब हम नॉमिनेशन के लिए हमारे लोग चले गए, तो अब क्या? ये चीज उनको पहले सोचना चाहिए था। कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। बाबरी मस्जिद कांग्रेस का किया हुआ है, भागलपुर कांग्रेस का किया हुआ है, कौन सी धुली हुई है? आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। इन लोग जातीय जनगणना कराते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो आज दरभंगा में कितना सीट मुसलमानों को इन लोगों ने दिया है कांग्रेस का? तो कहा मुसलमान यहाँ नहीं लड़ेगा तो कहाँ जाके लड़ेगा? श्रीलंका जाके लड़ेगा क्या? तो मुसलमान जाले नहीं लड़ेगा, केपी नहीं लड़ेगा, तो कहाँ लड़ेगा? इन लोग एक जो है ना, उनको बस एक सिंबल दे दिया नाम के लिए, डॉक्टर फराज फातिमी को, बस उससे हो गया इनका समीकरण। हम मुसलमान को दिए, मुसलमान 18% आपको ईमानदारी वफादारी के साथ वोट देता है, क्या उसका 1 सीट होगा? कहाँ दिया है? आप लोगों को भी जानकारी है तो हमको थोड़ा बताइए, हमको तो मालूम हुआ 1 सीट है। आप कह रहे थे कि अगर मशहूर उस्मानी जाले लड़ते तो मैं अपना सिंबल उनको दे देता। बिल्कुल दे देता। तो फराज साहब तो लड़ रहे हैं केवटी, तो फिर आपकी पार्टी तो वहाँ भी प्रत्याशी उतार दी है। कहाँ? केवटी। तो भाई मेरी पार्टी में अगर ख्वाहिशमंद होते तब ना आप कह रहे थे ना कि अगर मशहूर यहाँ से लड़ते तो हम उसको टिकट देके समर्थन दे देते। पार्टी में जब मेरे ज्वाइंट हो जाते और उनको ख्वाहिश होता चुनाव लड़ने का, तब हम अपना टिकट जो है नहीं करके हम मशहूर साहब को टिकट देते थे कि जाइए आप चुनाव लड़िए। फराज साहब भी आ जाए, मोस्ट वेलकम है, फातिमी साहब आ जाए, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। वो बात मालूम चला है आपको? क्या? गोरखपुर से सांसद भोजपुरी अभिनेता रवि किशन जी आए थे नामांकन में। कितना डांस हुआ? डांस हुआ है क्या? कह रहे थे डांस करने आए थे रवि किशन का यहाँ कौन काम है? हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने कहा है हो गई तो प्यार ओढ़निया वाली से, तो जाले की जनता बता देगी कैसा प्यार और कैसा मोहब्बत है। उन्होंने कहा है क्या बोला? चाय ठंडा हो जाएगा।